एक दिन कहीं जा रहे थे, खादिम साथ में था, घोड़े पर उतरे, एक जगह थोड़ा बैठ गए। वहाँ का एक काफ़िला देखा, चूंटी का एक काफ़िला देखा, चल रहे हैं। यहाँ से जाते दाना लेके वहाँ से खाली आते। खादिम को बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला ये तो अभी विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम आने, उनके लिए ये जमा करके रखते हैं। तो बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बोला ये तो एक बेशूर जानवर है, इनका आने वाला वक्त का फ़िक्र तो है, लेकिन हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाना है, इसका हमें फ़िक्र नहीं है। वहाँ से आने के बाद बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह सब ने रिज़ाइन कर दिया। ज़मीन की जन्नत कहलाए जाने वाले कश्मीर में वैसे तो जिस तरफ निगाह की जाए हर तरफ खूबसूरत और हसीन व जमील मनाजिर ही नज़र आते हैं, लेकिन आज हम वादी कश्मीर के जिस इलाके में मौजूद हैं वो खूबसूरत कश्मीर का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। मेरी मुराद वादी कश्मीर के सर्द और बर्फीले इलाके गुलमर्ग से है। जी हाँ नाजरीन, गुलमर्ग वादी कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है कि ज़्यादातर सैलानी सिर्फ इसी की खूबसूरती को निहारने के लिए कश्मीर तशरीफ़ लाते हैं। इसी खूबसूरत इलाके गुलमर्ग से लगा हुआ एक इलाका खूबसूरत टेनमर्ग भी है, जहाँ पर बाबा ऋषि क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मर्ज खलायक है। और बाबा ऋषि क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फैज़ से ही इन खूबसूरत इलाकों की फ़िज़ाएँ रूहानियत से मुअत्तर हैं। आइए हम भी बाबा ऋषि क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी देने के लिए चलते हैं। आपका यह आस्थाना यहीं थोड़ी दूरी पर पहाड़ियों के बीच मौजूद है। जनाब बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ की औलिया किराम में इनका दर्जा है। बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह गांधरबल एक इलाका है, यहाँ उस इलाके में एक जगह है छत्रगुल, वहाँ इनकी आबाई गांव है बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह। उनका बाप दादा वहाँ से मुंतकिल हुए हैं संदना में, वो भी उस इलाके में पड़ता है। तो संदना में जनाब बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। जब बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बड़े हुए हैं तो उस वक़्त की जो हुकूमत थी यहाँ कश्मीर में, तो उस हुकूमत में ये किसी बड़े ओहदे पर फायज था। तो एक दिन ये कहीं जा रहा था घोड़े पर और खादिम साथ में था। एक जगह पहुँचा तो वहाँ देखा एक काफ़िला चूंटियों का, वो चूंटिया होता है छोटा सा, वो कीड़े, वो देखा है चलते हैं। एक जगह से जहाँ से जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं तो उनकी मुंह में दाना है, दाना लेके जाते हैं अपने वो घर में, वहाँ से खाली आते हैं। इसने खादिम को बोला ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से दाना लेके वहाँ से खाली आते हैं। तो खादिम ने बोला ये बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह साहब ये तो अभी विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम आने वाला है, उसके लिए ये स्टॉक कर रहे हैं। तो बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बोला ये तो एक बेशूर जानवर है, इसको आने वाले वक्त का फ़िक्र तो है, हमें आने वाला वक्त का फ़िक्र नहीं है, हम कहाँ से आए हो और हमें कहाँ जाना है। वहाँ से आकर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जो मुलाजमत थी वो छोड़ दी। उसके बाद में इन्होंने राह हक इख्तियार किया। जो उस वक़्त यहाँ पर औलिया किराम बड़े बड़े आलिम मशाइख थे, तो उनकी खिदमत में जनाब बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह फैज़ हासिल करने के लिए गए। ख़ासकर जो सरफरिस्त है ज़ानी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो अशमुकाम में है वहाँ, और बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो सोपुर के इलाके में है, बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा है सैयद हाजी महमूद मुराद बुखारी क्रीरी में। तो और भी बहुत से औलिया किरामों से इन्होंने फैज़ हासिल किया। एक दिन पीर मुर्शिद जो बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने तीर लगाया। बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह उनको उस दरिया में पानी चढ़ाते थे ऊपर, वो पहाड़ी पर है, पानी चढ़ा। जब बहुत टाइम हो गया तो फिर बोला आपको जाना है यहाँ इस जगह जहाँ हम इस वक्त हैं, ये जगह नाम से पुकारते इसको तो पेठरुम्बू, इस जगह को। तो उन्होंने तीर वहाँ से लगाया, जो इलाके सोपर में बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह, उन्होंने तीर लगाया तो वो यहाँ पर पड़ गया। जब बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह सीधा तो यहाँ नहीं आया है, ये तो किसी गांव में किस टाइम रहा, किसी की जगह, बहुत जगह इन्होंने सुकून किया। यहाँ एक जगह है हाजीबल, वहाँ पर बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह ने कुछ टाइम निकाले हैं। तो उस जगह पर उस वक़्त का मस्जिद अभी तक मौजूद
है। तो बाद में बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह इस गांव में, नीचे गांव में, वहाँ उसको बोलते हैं बनूरुबो, उस जगह में इस वक्त भी वो बैठक मौजूद है। ये 1 किलोमीटर चारों तरफ जिसमें जंगल है, वो खेती बाड़ी का वाला ज़मीन भी है, ये बाबा का मिल्कियत है। गवर्नमेंट इसके साथ कुछ नहीं कर सकती, ये तो बाबा का मिल्कियत है। तब से आज तक ये लंगर भी चालू है, और ये जिसका बच्चा नहीं है वो आते हैं बगैर मजहब मिलत, यहाँ आते हैं लोग, और अल्लाह ताला सब का मुराद पूरे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे से उसको तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ दूर करो। उलमाए किराम ने समझा और उलमाए किराम ने हमको बताया कि इससे मुराद बच्चे के वो बाल हैं जो माँ के पेट से उसके साथ होते हैं। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है कि जो बच्चे के सर से बाल यमन इस कशीर पर ज़र वानान छे, वो बाल जो बच्चे के माँ के पेट से साथ में होते हैं, उन बच्चों को, उन बालों को हटा कर उसका वज़न किया जाना चाहिए, और हस्बिल इस्तिताअत उस वज़न की चांदी या सोने से जो है सदका कर दिया जाना चाहिए। ये हमारा तरीक़ा है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। बल्कि सहाबा से ये भी मरवी है कि सहाबा का जो तरीक़ा था वो ये था कि जब उसके बाल मुड़ जाते, ये तमिस मास मकलावन कैसित, ये तमिस ज़र मकलावन कैसित, तो सहाबा उसके सर पे केसर लगाते थे, केसर का पानी या केसर का दूध लगाते थे। यही हमारा तरीक़ा है। बाबा ऋषि पे जाके, बाबा पयामुद्दीन ऋषि अलैहि रहमा के आस्थाने पे जाके वहाँ पे हम लोग ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको अपनाते हैं और उसी के मुताबिक हम लोग चलते हैं। बाबा ने बोला मैंने अपने सब वरासत छोड़ दिया, मुझे क्या करना है, मुझे एक अल्लाह चाहिए, तो वो तुम्हें मिल गया, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, फिर भी आपका जो ये लंगर यहाँ चल रहा है इसके लिए मैं आपका कुछ ज़मीन दे दूँ। ये 1 किलोमीटर चारों तरफ जिसमें जंगल है, वो खेती बाड़ी का वाला ज़मीन भी है, ये बाबा का मिल्कियत है। गवर्नमेंट इसके साथ कुछ नहीं कर सकती, ये तो बाबा का मिल्कियत है। तब से आज तक ये लंगर भी चालू है, और ये जिसका बच्चा नहीं है वो आते हैं बगैर मजहब मिलत, यहाँ आते हैं लोग, और अल्लाह ताला सब का मुराद पूरे करता है।